हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं प्रियंका और बहुत सारा स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल देसी छोरी व्लॉग्स पर। तो आज की जो वीडियो है ना, ये मैंने सुबह से ही स्टार्ट कर लिया था व्लॉग शुरू। लेकिन व्लॉग देखो ये काफ़ी पुराना हो चुका है, काफ़ी मतलब 4-5 दिन पुराना हो चुका है। बीच में 3-4 दिन तक मेरे वीडियो नहीं आए, जैसा कि आप सब जानते ही हो मुझे फ़ीवर था। ये फ़ीवर से पहले वाले दिन का व्लॉग है और आगे आगे आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी कि कैसे क्या हुआ, क्यों ये वाला व्लॉग भी आने में क्यों लेट हो गया और तबीयत कैसी है कैसी नहीं है, वो चीज़ें भी मैं आपको सारी की सारी बता दूंगी। अभी जो है ना, बुखार तो मेरा ठीक है, लेकिन जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब की मैं बात कर रही हूँ। वीडियो ये बुखार से पहली वाली रात मतलब पहले वाले दिन का है, ठीक है। तो यहाँ पर सुबह सुबह ना मैं नहा ली थी और आज ना मुझे ये फैला हुआ दिख रहा था निश्चय का टोकरा। वैसे तो ये निश्चय का टोकरा है ना काफ़ी पुराना, मतलब टूटे फूटे वाले खिलौनों का हो चुका है। एक भी खिलौना इसमें कोई खेलने लायक है नहीं, मुझे नहीं लगता। लेकिन है ना, ये मानता नहीं है। कभी कभी 2-4 महीने में एक बार ना, पता नहीं क्या इसका मन हो जाता है कि मैं इनके साथ खेलूं, और फिर 2-4 दिन तक लगातार खेलता ही रहता है। तो कल शाम को है ना, मैं देख रही थी ये इनको फैला रहा था और ये बहुत ही ज़्यादा मिट्टी विट्टी के हो रखे थे। तो मुझे लगा चलो मैं एक बार ना सुबह सुबह आज इनको ही साफ़ कर देती हूँ। पहले अंदर से झाड़ू पोछा वगैरह वो कोई भी अभी काम हुआ नहीं है मेरा। बस आज मैं नहा ली थी। कभी कभी है ना नहाने का मन पहले हो जाता है, कभी कभी मैं सफाई पहले कर लेती हूँ। मोस्टली वैसे सफाई पहले करती हूँ, लेकिन आज जो है ना नहा जल्दी ली थी। और क्योंकि जब मतलब मैं ये वाली वीडियो बना रही हूँ तो उस टाइम तक मौसम में चेंज नहीं था और गर्मी सी ही थी। तो किसी किसी दिन ऐसा होता है ना कि उठते ही भी आपको गर्मी सी लगे। तो बस सुबह सुबह भी गर्मी ही थी आज। और यहाँ पे इतना सारा कूड़ा फैल गया, देख लो इसके टोकरे टोकरे में से, कि मुझे यहाँ से झाड़ू वाड़ू से ही फिर से सफाई करनी पड़ी अच्छे तरीके से। वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पूरा देखते रहना। देखना आज वीडियो में क्या क्या नहीं हुआ, मतलब आप खुद देख के हैरान रह जाओगे। इतनी सारी तो चोट लगवाई, आप देखना। और बस यहाँ पे क्लीनिंग करने के बाद मैं अंदर चली जाऊँगी। अंदर मतलब दूध आया हुआ है ना, तो दूध को अभी गैस खाली है, ना खाना बनाना है ना कुछ और सुबह सुबह के टाइम पे, तो इसको उबलने के लिए रख दूँगी दूध को। दूध को है ना छानना आपको पता है ज़रूरी होता ही होता है, बेशक मतलब सामने लेके आओ या कैसे भी लेके आओ। लेकिन कई बार ना भैंस के बाल वाल इस तरीके से आ जाते हैं, तो दूध छान के ही मतलब डालती हूँ। और थोड़ा सा इसमें मैं पानी डाल लेती हूँ, एक्स्ट्रा पानी तो नहीं डल पाता दूध में। बस हाँ इतना है कि डोली को अच्छे से साफ़ हो जाए, डोली में जो लगा वगा रहता है। और बस दूध को गैस पे रख दूँगी और फिर निपटाऊँगी अपने आगे के काम। आप में से जितने भी लोग पहली बार चैनल पर विज़िट कर रहे हैं ना, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो, और साथ में है ना उसके बेल जो आती है वो बेल भी दबा दिया करो। और यहाँ पर अभी मैंने साइड में ना चाय भी रख दी है, एक साइड में चाय बनती रहेगी, एक तेल साइड गिर दिया ना ये लगे कोने अरे ना इसकी फिंगर पे दे दो ना, खुद लगा लेता हूँ। निश्चय तेरा रोज का यही ड्रामा हो गया क्या, गिरने पड़ने का। देखा आपने कैसे बुरी तरीके से पैर छिलवा लिया। और अभी देखो मैं ना इसको गोदी में बिठाने की कोशिश कर रही थी कि थोड़ा प्यार करती हूँ, क्योंकि वो ना मतलब ऐसा हो गया था, मतलब वो दर्द की वजह से बहुत परेशान था। लेकिन अभी यहाँ पे देखो मुझे इतनी हंसी आई, मतलब गोदी में भी बैठने को तैयार नहीं। उसको पैर में इतनी बेचैनी हो रही है, इतनी बेचैनी हो रही है ना कि उसका पैर पर नहीं टिक पता नहीं रहा कैसे है। गिरा, मुझे आज भी जब करी थी ना तो तो सिर्फ चल रहा था, पानी आ गया, गिर गया। किधर गिरा? उधर जो वो फ्लैट है ना उनका, उसके वो जो जिसमें गाय बंधी रहती है उसके उस वाली साइड, थोड़े सी पीछे उसके। काई लग रही होगी वहां पे ग्रीन ग्रीन सी। ना काई ना पानी। बहुत ज्यादा लगी रही मैं बेटे के, तो कोई बात नहीं, चुप हो जा। दवाई लगा दी ना, अब ठीक हो जाएगा। अच्छा पैर में ना इतना ज़्यादा दर्द था उसके, क्योंकि उसको है ना सेम इसी जगह पे ही वो कल गिरा था और कल भी चोट लग गई थी। तो कल नहीं सॉरी परसों,
1-2 दिन पहले जैसे गिरा तो उसका जो मतलब वो ठीक है, वो ठीक होने लगी थी, लेकिन तुरंत 2 दिन बाद ही सेम उसी जगह पे चोट लग गई ना, तो अंदर का मांस तक दिखने लग गया था। इतनी बुरी तरीके से खून निकले, एकदम लाल बिल्कुल पैर हो रहा था। जब ये अंदर आया ना तो मतलब मेरे तो पैर से काँप गए थे, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मैंने एकदम से, मैं गेट के पास खड़ी थी, मैंने गेट ही पकड़ लिया कि हे भगवान इतना कैसे मतलब खून निकल रहा है। और फिर अंदर आके दवाई दवाई लगवा के ना थोड़ा ठीक सा तो हो गया था, लेकिन इसके पैर में इतनी बेचैनी थी, पैर टिक नहीं रहा था। मतलब इसको यूँ हो रहा था कि मैं बैठ जाऊँ, लेटा रही थी तो मतलब बैठ के भागने को तैयार था कि मैं कहाँ बैठूँ कहाँ नहीं। ये देखो मतलब चोट भी इतनी ज़्यादा है ना कि इससे हाथ भी नहीं लगवाया जा रहा, दवाई तक नहीं लगवाई गई इससे मेन जगह पे तो। और फिर कुछ मैंने ना, जैसे ही अंदर आया ना रो रहा था, तो दवाई तो मैंने बाद में ही ढूंढी, मतलब दवाई तो बाद में ही हाथ लगती है। पहले जैसे गोले का तेल सामने रखा था ना, तो मैंने वो लगा दिया था। फिर तेल के ऊपर चोट, वो दवाई लग भी नहीं पा रही थी अच्छे से। और उसके बाद ना निश्चय को शांत वांत कराने के बाद उसके पास थोड़ी देर बैठ गई थी, टीवी वगैरह चला दिया था, फिर वो लेट गया था, मान गया था। और यहाँ पे फिर मुझे है ना टीट कूटने थे, छोंकने थे, करना तो पता नहीं क्या क्या था, लेकिन फिर आगे मेरे साथ भी देखना आप क्या हुआ। मतलब उसके बाद तो मैं कुछ कर ही नहीं पाई काम। और यहाँ पे अभी मैं टीट धो रही हूँ, और ये टीट ना हमारे इस साइड तो मिलते नहीं है। ये मम्मी और ना कहीं वहाँ गए थे, फ़रुखनगर साइड में कोई एक्सपायर हो गया था बड़ा बूढ़ा, तो उधर गए थे, तो वहाँ से आते टाइम लेकर के आए थे। और खैर टीट का अचार तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो यहाँ पे मेरे को है ना पहले इसके नाखून नहीं दिखे, मैंने सीधा पानी में से और मतलब पन्नी में से और पानी में ही डाल दिए। फिर मैंने बाद में देखे तो पता चला ओहो, इनके तो पहले मुझे नाखून तोड़ने चाहिए थे। किसी किसी पे थे वैसे, सब पे तो नहीं थे। और अभी बस इनको पानी में से निकाल के अच्छे से धो धा के और मैंने रख दिया है। बीच में एक बार भाई साहब का हालचाल भी पूछ के आना पड़ेगा। वैसे तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कई बच्चे थोड़े ढीले ढाले से हो जाते हैं ना, वैसा उस टाइप का है नहीं वो। बहुत हिम्मत करता है, बहुत ज़्यादा। और जब बच्चे को बार बार ऐसे लगती है ना, तो कई बार गुस्सा भी आ जाता है और डांट निकल ही जाती है अपने आप मुंह से। आज जैसे वो अंदर आया ना, और मैं बता रही हूँ मैं गेट पकड़ के खड़ी सी हो गई एकदम से, तो मुंह से डांट ही निकल रही थी उसके लिए। बाद में फिर देखा कि हाय राम, इतनी सारी चोट लगी हुई है, तब जाके मैंने उसको संभाला। तेल लगाया पहले, फिर दवाई लगाई। उसको ही देख के आज इतना मूड ख़राब हो गया था, फिर शाम होते होते जो है ना मेरी हालत ख़राब हो गई। और आज फिर ना इसके चक्कर में मेरा पोछा वोछा भी रह गया था। फिर मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, पोछा मैं शाम के टाइम लगा लूँगी। तो अभी यहाँ पे ना शाम का ही टाइम हो गया है और आज मैं शाम को ही पोछा लगा रही हूँ। और प्लीज़ मुझे है ना आप लोगों से एक बात ये भी पूछनी थी कि मतलब मुझे अब पोछा बैठ के लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। मतलब दिक्कत तो बहुत होती है इस तरीके से पोछा लगाने में। मैं बहुत कम लगाती हूँ ऐसे, वरना मैं या तो पैर में ही उलझा के लगा देती हूँ पोछे को, या फिर वाइपर में लपेट के लगा देती हूँ। और मुझे ना एक मोप लेना है, जो स्टैंडिंग वाला होता है ना, वो स्टैंड वाला, वो वाला मोप लेना है। तो आप मुझे ना बताना कि कौन सी कंपनी का सही रहता है, क्योंकि मैंने उसके काफ़ी सारे रिव्यू देखे हैं कई तरीके के, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रही कि कौन सा लूँ कौन सा नहीं। तो आप में से जो भी कोई यूज़ करता है ना, अगर कोई अच्छा कंपनी वाला, तो वो मुझे बताना कि हाँ, जिसकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा हो, जिसकी स्टिक अच्छी चले, वो वाला मुझे बता देना आप, ठीक है? ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और बस यहाँ पे सुबह पोछा नहीं लगा तो भाई शाम के टाइम लगाना तो था ही, क्योंकि घर ना ऐसा हो जाता है बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता है बिना पोछे के जैसे तो मैला मैला सा है ना, लगता है ना अजीब सा। और मैं सुबह जल्दी नहा ली ना, तो मुझे पोछा वोछा लगा के ऐसा फील होता है, जैसे हो रहा है जैसे तो मुझे मतलब नहाना है अभी, क्योंकि ये काम मैं ज़्यादातर नहाने से पहले ही कर लेती हूँ। और बस अभी यहाँ से जो पैर वैर पोंछने के लिए डाल रखा होता है ना, उसमें इतनी मिट्टी भर जाती है ना कि आप पूछो ही मत। अभी टाइम हो चुका था यहाँ पे 3-3:30 बजे के करीब का। पता है आज ना आधा व्लॉग तो मैंने सुबह शूट कर लिया था और आधा मेरा रहता था, मतलब आवाज़ में भी शायद आपको थोड़ा चेंज लग रहा होगा। अभी मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ। जैसे ही मैं शॉप से आई ना, तो
मुझे ये था कि आधा मैं शाम को शूट कर लूँगी, क्योंकि मेरा मोस्टली यही रहता है, कोई कुकिंग रेसिपी वगैरह मैंने ऐड नहीं करी थी ना सुबह, तो मुझे लग रहा था मैं शाम को कुछ भी बनाऊँगी तो वो देख लूँगी, क्योंकि मुझे जैसा टाइम मिलता है मैं वैसा ही कर लेती हूँ। ऐसा फिक्स नहीं है मेरा कि मैं सुबह का आज बनाऊँगी या शाम का बनाऊँगी, नहीं, जैसा मुझे टाइम मिलता है मैं वैसा कर लेती हूँ। उसके बाद पोछा वोछा लगा के आराम से बढ़िया गई थी मैं शॉप तक, लेकिन मतलब मेरा पैदल जाने का मन नहीं हो रहा था, मैं थोड़ा लेट ही हो गई। फिर मैंने इनको कहा, यही बोले तबीयत ठीक ना है तो रहने दे। मैं मगर ना, तबीयत तो ठीक है पर पैदल चलने का मन नहीं है। यही बोले चल मैं स्कूटी पे छोड़ आऊँगा, क्योंकि इनको पता है कि घर में रह के वैसे भी मैं मतलब हो जाती हूँ, क्योंकि अब आदत वहाँ की हो गई है ना कि भाई कस्टमर आएंगे, गेट बंद देखेंगे, चले जाएंगे, तो फिर ये बोले मैं स्कूटी पे छोड़ आऊँगा। ये मेरे को छोड़ के आ गए वहाँ, मैं बिल्कुल ठीक रही, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। फिर आने के बाद ना ये मुझे बोले आज कस्टमर आए गए आए गए आए गए, जैसे ही ताला लगा रहे थे ना बाहर का, तुरंत एक और आ गए कि मैं तो बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आई हूँ और बेटा एक बार 10 मिनट और दे दे। मैं फिर अंदर चली गई। फिर क्या कहते हैं 10 मिनट तो क्या आधा घंटा लग ही जाता है, तो टाइम मतलब 7:15 7:30 बजे का हो गया था। फिर उसके बाद मैं यहाँ आई घर पे, ये आते ही बोले खाना बना ले भाई, क्योंकि इनको पता है आपको ड्यूटी जाना होता है। क्योंकि और मेरा मन करता नहीं इनको जल्दी से कुछ भी बात मतलब ऐसे बताने का, क्यों फिर यूँ लगता है कि यार रात को इंसान टेंशन में रहेगा। मैं बोली मैं कहना मैं खाना तो बनाऊंगी लेकिन थोड़ी देर में बनाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये बोले क्या बात है, तबीयत ठीक मतलब क्या से तबीयत ठीक नहीं है, क्या डॉक्टर के जाना पड़ेगा, क्या तबीयत ठीक नहीं है। मैं कहा नहीं डॉक्टर के भी जाने की बात नहीं है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा शरीर के अंदर मेरे कुछ हो रहा है, मतलब कंपन सा हो रहा है शरीर में। और फिर मैं निश्चय बोला मम्मा मैं मैगी खाऊंगा। सच बताऊं मुझे इतना अच्छा लगा कि जैसे तो मतलब मेरी आफत सी ख़त्म होगी कि मैं मतलब मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। फिर ये बोले तू क्या खाएगी। मैं बोली मैं कहा मैं तो है ना आज दूध या बिस्किट मतलब कुछ ऐसा ही लूँगी हल्का सा, या ब्रेड होंगे तो ब्रेड लूँगी। बोले तकलीफ़ क्या है, तकलीफ़ तो बता। तकलीफ़ मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है साथ में, ना कहीं दर्द था ना कुछ और था। और जैसे ही मैं ये बोले ठीक है तो मेरा तो 1-2 प्याज काट के और प्याज के पराठे बना दियो, सब्जी वब्जी का झंझट मत कर, मेरा मेरा रह गया काम। मैं ठीक है। हाँ, जैसे ही मैं मुझे दिख गई गोभी। मैं कहा मैं छोटी सी गोभी रखी है, आप आपके पराठे उसमें बन जाएंगे, मैं पराठे बना देती हूँ। मैं पराठे बनाने लगी ना, एक साइड में मैंने तवा रखा और चाय रख दी, चाय के साथ ही खाते हैं आपको पता है, कई बार बताया मैंने। बर्तन साफ़ करने की सोचने लगी कि सिंक में थोड़े से बर्तन है, चल साथ साथ वो भी कर देती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मुझे नहीं है इतना सा भी सहारा कि मेरी तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, मतलब मुझे उस चीज़ से वो नहीं है। मतलब मेरे को है ना सिंक के पास से, और मतलब मैं नाली तक भी नहीं जा पाई। मेरे को सिंक के नीचे वाली जो नाली होती है ना, मुझे वहीं पे इतनी उल्टी हुई इतनी उल्टी, फिर वो वाला मतलब चक्कर लेके जैसे वो वाली उल्टी करके फिर मुझे लगा कि मैं बाहर चलती हूँ ना। मैंने इनको आवाज़ लगाई, ये थे अंदर रूम में। फिर मैं बाहर की तरफ गई, बाथरूम की तरफ, क्योंकि मैं बाहर चौक तक तो आ ही नहीं पाई, बस मैंने बाथरूम में पकड़ा और पकड़ पकड़ के सारे से मैं वहाँ तक पहुँची। तो फिर मतलब इतनी उल्टी हुई अंदर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे को बहुत ज़्यादा पहले भी वोमिट की प्रॉब्लम रही है। फिर मैंने निश्चय को आवाज़ लगाई, निश्चय आया, क्योंकि मेरा ऐसा मन हो रहा था कि मुझे कोई एक गिलास पानी दे दे, बिल्कुल गला सूख गया मेरा उल्टी कर करके, दुनिया भर की उल्टी दुनिया भर की उल्टी। फिर ये आए, फिर मतलब ये डर गए, इन्होंने लाइट वाइट ऑन करी बाथरूम की। ये बोले कि बात है दिक्कत क्यों हो रही है, चल मैं तेरा हॉस्पिटल में लेके डॉक्टर के पास लेके चलूँगा। मैं कहा ना मेरा ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है जो मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, लेकिन मैं पता नहीं क्यों मैं बहुत अजीब सा फील कर रही हूँ, मतलब ऐसा फील कर रही हूँ जैसे मतलब कोई होना चाहिए। फिर पता है ऐसे टाइम पे है ना, कहते हैं ना कि मतलब फ़र्क होता है दोनों जगह में, ऐसे टाइम पे याद आती है ना अपनी मम्मी की। तो एक माँ ऐसी होती है, देखो ये बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत 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 ज़्यादा। अगर मतलब मुझसे खाना नहीं बनता ना तो ये भूखे जाने को भी तैयार है, मुझे इतना पता है। लेकिन ठीक है, तो फिर मैं उल्टी उल्टी करके मैंने इनको कहा कि मेरे कपड़े गंदे हो गए, मैं ये कपड़े पहन के नहीं मतलब कर पाऊँगी, अब आप मेरे लिए कपड़े ला दो, मैं नहाऊँगी सबसे पहले। फिर ये बोले कि तू बैठ जा, पहले नहाना धोना बाद में करियो। मैं कहा नहीं मैं नहीं रह पाऊँगी इन कपड़ों में, आप पहले कपड़े ही ला दो मेरे, क्योंकि मेरे कपड़े ज़्यादा ख़राब हो गए थे, मुझे बिल्कुल मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी उल्टी पे। फिर क्या कहते हैं ना, ये बल्कि सिंक के नीचे यूँ देख लो, उल्टी तक भी देखने गए कि मैं यूँ देख रहा हूँ कि क्या किस वजह से हुई है तुझे ये उल्टी। मतलब टच वुड, लेकिन भगवान ऐसा आदमी सबको दे।
मैं बोली यार उल्टी का भी क्या देखोगे, करे नहीं मैं देख के आऊँगा कि तूने ऐसा मतलब तेरे अंदर से क्या खाया, तूने ऐसा क्या निकला जो इतनी बुरी मतलब हालत होगी तेरी। फिर ये देखने गए तो मैंने क्या खा रखा, दाल ही खाई थी मैंने, दिन में दाल और 2 रोटी खाई थी, वही मतलब उल्टी निकल गई। दाल हजम ही नहीं हुई, बदहजमी बनी हुई थी, जिसकी वजह से पूरी बॉडी मतलब अंदर से, वो भी गैस का ही एक लक्षण होता है ना, तो पूरी बॉडी मतलब सर में हेडेक कर रहा था। और कहते हैं ना, फिर बस मैं थोड़ी देर तो बैठी, फिर मुझे ये लगा कि यार इंसान भूखा जाएगा, पूरी रात कैसे निकलेगी। फिर बस हिम्मत करके उठा के फिर इनके लिए रोटी बनाई, जो गोभी के पराठों की तैयारी कर रखी थी वो बनाए, क्योंकि निश्चय के पापा को है ना ये काम आते नहीं हैं। रोटी अगर मैं बना रही होती तो 1% शायद वो बना लेते अपनी अपनी, लेकिन मतलब पराठे वराठे ये सब उनसे नहीं हो पाता, वो आदत ही नहीं है, मतलब उनको वो रोटी भी अच्छे से नहीं बनाना जानते हैं। निश्चय की मैगी बन चुकी थी, निश्चय को मैगी दी, और फिर जो है ना उसके बाद मैं बर्तन हो गए थे, क्योंकि आने के बाद बर्तन करे ही नहीं थे, शाम वाम के बर्तन तो हो ही जाते हैं, आपको पता है, मैं ही तो जाती हूँ, बाकी तो घर पे ही रहते हैं। छोटे मोटे जो भी बर्तन थे वो सारे बर्तन कर कुरा के अब जो है ना मतलब आके रूम में लेट गई थी। फिर अब मैंने मम्मी को फ़ोन करा, जब मैं थोड़ी सी ठीक हो गई उसके बाद मैंने फ़ोन करा, फ़ोन पे बात करी, तब जाके मतलब मुझे है ना रिलीफ मिला। मैंने सारी बातें बताई कि आज मेरे साथ यूँ यूँ हुआ, तो वो मतलब थोड़ा परेशान सी होगी कि तू अपना ध्यान रखा कर, कुछ ना है और कोई बात ना, आज टाल कर देती दुकान पे जान की। मैं कहा मुझे पता थोड़ी था कि ऐसा होगा, क्योंकि मैं जब गई थी तो मेरा खुद मन था कि मैं जाऊं, क्योंकि यहाँ पे शायद पड़े पड़े मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, और जाना मैं चाहती थी। तो ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, और फिर ऊपर से है ना ये है कि देखो लेट भी लो, 10 मिनट लेट लोगे, 5 मिनट लेट लोगे, आपको ये पता है कि सिंक में बर्तन भरे पड़े हैं और बर्तन आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं, तो फिर उठना पड़ता है। रात को छोड़ के सो नहीं सकती, क्योंकि कभी भी आदत ही नहीं है मतलब रात को जूठे बर्तन छोड़ के सोने की। क्या हो गया बेटी? और निश्चय को ऐसा लगता है जब मैं ऐसे हो जाती हूँ, तो अभी फ़िलहाल तो मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब अब तो टोटली ही ठीक हूँ, जैसे उस टाइम कंडीशन थी मेरी। तो निश्चय को ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं मम्मा को क्या हो गया, निश्चय मतलब यूँ हाथ सहला सहला के केयर करने लग जाएगा मेरी। क्या बात? कहाँ होया? कुछ भी तो नहीं होया मुझे तो। तो चलो फिर आज के लिए बस इतना ही व्लॉग, और मैं आपसे कल मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में। आप निश्चय से बाय बाय कर लो, एक बार करो, बोलो बेटा, गुड नाइट तो कर दो, जल्दी करो मुन्नू। इशारों में बात कर रहा है निश्चय आपसे, इशारों में। गुड नाइट, बाय बाय। मैंने कुछ खाया पिया नहीं, अगर मेरी तबीयत थोड़ी देर में ठीक होती है ना, अभी खाने पीने का कुछ भी मन नहीं है मेरा, तो मैं देखूँगी। आपका तो है। निश्चय ने फिर मैगी के बाद ना पराठा भी खा लिया है, क्योंकि बच्चे का सिर्फ मैगी में पेट नहीं भरता, थोड़ा गैप देके फिर उसने एक पराठा भी खा लिया, क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि अब बड़ा हो गया है, सिर्फ मैगी में शायद पेट ना भरे। तो चलो फिर मैं अब आपसे कल मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अगर तबीयत ठीक हुई तो ज़रूर व्लॉग शूट करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।